तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज ईएमआई कार्ड के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की, जो कि आज की वीडियो में गाइस मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग बजाज ईएमआई कार्ड के लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखो काफी लोग मुझे मैसेज भी करते हैं और काफी लोग कमेंट करके भी पूछते हैं कि भाई बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में किस प्रकार से ट्रांसफर कर सके। तो आज की वीडियो में जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं खुद ही यूज करता हूँ। इसी की मदद से मैं खुद ही अपने बजाज ईएमआई कार्ड के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करता हूँ। तो देखो अगर आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको नीड है, एक्चुअल में जरूरत है, तो आपको ये वीडियो बिना स्किप करे कंटिन्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में गाइस मैं आपको फुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, बाकायदा प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। और अगर आप कोई भी पार्ट स्किप कर देते हो और बाद में आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है और आप मुझे कमेंट करते हो या फिर व्हाट्सएप पे आके मैसेज करते हो, तो उसका रिप्लाई बिल्कुल भी मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में गाइस मैं आपको जरूरी बातें बताऊंगा जिससे कि आप एक्चुअल में बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट इजीली अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, यानी कि किस कंडीशन में आप बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो बजाज ईएमआई कार्ड है वो एक्टिव होना चाहिए और फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो ऑफलाइन बजाज स्टोर पे कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका बजाज ईएमआई कार्ड बनने के बाद फर्स्ट टाइम जाके आपको बजाज के स्टोर पे ट्रांजेक्शन करनी होती है। और आप जैसे ही फर्स्ट टाइम बजाज स्टोर पे जाके ट्रांजेक्शन कर लेते हो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन बजाज स्टोर पे कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपका जो कार्ड का स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप लोग इस मेथड की मदद से बजाज की जो लिमिट है उसको बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन सा मेथड है, कैसे यूज करना है, कितने चार्जेस लगेंगे और कितना समय लगेगा आपकी अमाउंट को आपके बैंक में ट्रांसफर होने के लिए। देखो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि भाई वीडियो को स्किप मत करना। तो देखो जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे। इस एप्लीकेशन का नाम है यापर। आप लोगों ने यापर एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है, एप्लीकेशन को सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इस पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। देखो अकाउंट क्रिएट करना तो नॉर्मली हर किसी को आता ही है, ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग जैसे ही नॉर्मली अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट शो कर रहा है, तो अभी आपने टेंशन नहीं लेना। अभी मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट यहाँ से किस प्रकार से बैंक में ट्रांसफर होने वाली है। तो देखो जैसे ही आप लोग अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपनी अकाउंट डिटेल ऐड करनी है, यानी कि बैंक डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। चलिए प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज केवाईसी एंड बैंक अकाउंट का। तो आपने करना क्या है कि देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट डिटेल फिलअप करनी होती है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो बैंक डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप है, तो आपको यहाँ पे अपनी अकाउंट डिटेल फिलअप कर लेना और देन सेव पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आप जिस नाम से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा और उसी नाम से आपकी अकाउंट डिटेल भी होनी चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पे बैंक डिटेल वगैरह ऐड कर लेना है और उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ होम पे आ जाना है। अब यहाँ पे कैसे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने लिमिट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको जितने की ट्रांजेक्शन करना है, जितने भी लिमिट आपको बैंक में ट्रांसफर करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे आपको रियल में प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट यहाँ पे रियल में परचेज करना पड़ेगा और ये ऑर्डर आपको कैंसिल नहीं करना है, यानी कि कोई भी आपको रिफंड नहीं मंगवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बता देता हूँ, उसके बाद आगे क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम जो है एक कोई भी प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कि अमेजॉन लिख के आ रहा है और यहाँ पे देखो कि फ्लिपकार्ट लिख के आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी ई कॉमर्स साइट का जो प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसपे कि बजाज ईएमआई कार्ड का ऑप्शन आ रहा हो। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि हर प्रोडक्ट पे आपको बजाज ईएमआई कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रोडक्ट हैं जिसपे कि बजाज ईएमआई कार्ड से ट्रांजेक्शन करने का ऑप्शन आता है, तो ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट होगा आपको उस पर बजाज ईएमआई कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रोडक्ट होंगे जिसपे कि आपको बजाज से ट्रांजेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी देखो कि यहाँ पे मैं जो है चलिए ये वाला एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ मेट्रोला का, ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 23,999 बताई जा रही है। अब यहाँ पे मेन आपको क्या चेक करना होता है मैं आपको मेन बातें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कि आपको ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है अपने लिमिट के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हो। और सबसे पहले यहाँ पे नीचे आना और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो कि इसका जो प्राइस है वो 23,999 बताया जा रहा है और डिस्काउंट इस पे 1892 का बताया जा रहा है और स्पेंट इस पे 22,107 रुपए का बताया जा रहा है। कैश रिवॉर्ड यहाँ पे 380
रुपए का बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये जो डिस्काउंट इस पे मिलता है ना, ये आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट पे कैशबैक भी होता है। तो ये कैशबैक और ये डिस्काउंट अगर प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है तो ये आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा उस यूजर को जिस यूजर ने इस प्रोडक्ट को यापर के लिए ऑर्डर पे लगाया है, ठीक है। या फिर आपको ये बेनिफिट लेना है तो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि SBI का क्रेडिट कार्ड बताया जा रहा है, जिसपे कि 2000 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये जो बेनिफिट आता है, मेन आपको यही चेक करना होता है कि जो डिस्काउंट आ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर और जो कैशबैक आ रहा है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी कि इस पे जो 1892 रुपये का डिस्काउंट आ रहा है ये हमें नहीं मिलेगा। ये 1892 रुपये हमारा लॉस है, ठीक है। जो कि हमें तो टोटल पेमेंट करना है 23,999 की, लेकिन ये 1800 रुपये कट के बाकी का बैलेंस हमारे बैंक में जो है ट्रांसफर करा जाएगा। ये जो 1892 का ऑप्शन आ रहा है, ये अमाउंट कट के बाकी का अमाउंट हमारे बैंक में ट्रांसफर करा जाएगा। प्लस ये जो कैश रिवॉर्ड आ रहा है यहाँ पे 380 रुपये का, ये अमाउंट भी हमारे बैंक में ट्रांसफर करा जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको यही समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दूसरा भी कोई प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये इसकी जो वैल्यू है 10,499 है। इसको ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से बाय करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हमें तो करना है बजाज से ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इस प्रोडक्ट पे देखो कि इसकी जो वैल्यू बताई जा रही है वो 10,499 बताई जा रही है। इस पे डिस्काउंट जो है 1000 का बताया जा रहा है। स्पेंड यहाँ पे 9,499 बताया जा रहा है। कैशबैक 475 रुपये का बताया जा रहा है, यानी कि 1000 प्लस 475 रुपये का हमारा इस पे लॉस, यानी कि टोटल 1475 रुपये का इस पे हमारा लॉस होने वाला है। लेकिन यहाँ पे 200 रुपये की अर्निंग हमें हो रही है, तो हमें जो है 1275 रुपये का ही इस प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है। तो ये जो कैशबैक होता है ना, यानी कि ये जो कैशबैक है और ये जो डिस्काउंट है, ये हमें नहीं मिलता। ये मिलता है उस यूज़र को जिस यूज़र ने यापर के ऊपर ये प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए लगाया। अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करा जा रहा है। तो अगर आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हर प्रोडक्ट पे अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड रिक्वायर होते हैं, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे ऑफर होता है। तो आपने ICICI से ही हर प्रोडक्ट पे ट्रांजेक्शन मत कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। तो अभी देखो कि मैं आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने का जो तरीका है वो बता देता हूँ। बाकी आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कैशबैक, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिस्काउंट, ज़्यादा कैशबैक होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका लॉस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ नीचे देखो एक्सेप्ट डील का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जो कि आप जैसे एक्सेप्ट डील पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको एक डेट बताई जाएगी कि भैया इस डेट से पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास डिलीवरी होना चाहिए, अदरवाइज ऑटोमेटिक यहाँ पर की तरफ से ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपने जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए लगा रहे हो तो उसकी डिलीवरी डेट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि 10 दिन से ऊपर की डिलीवरी डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि देन प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे ये ले आएगा आपको फ्लिपकार्ट पे। अगर आप फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो इस पे ले आएगा। अगर आप अमेजोन का प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको ये अमेजोन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखो कि आपको प्रोडक्ट की डिटेल चेक कर लेना है। सबसे पहले तो आपको प्राइस जरूर मैच कर लेना है। जो प्राइस आपको एप्लीकेशन पे बताया गया वही प्राइस यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर मैच हो रहा है तभी ऑर्डर करना, मिस मैच हो रहा है तो बिल्कुल भी ऑर्डर मत करना, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि हम इस प्रोडक्ट को किस एड्रेस पे ऑर्डर करें, ठीक है। तो देखो आपको इस प्रोडक्ट को अपने एड्रेस पे नहीं मंगवाना है। अब यहाँ पे नीचे देखो कि आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर की डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो डिलीवरी डिटेल करके बताया जा रहा है, इसमें कि कस्टमर का नाम हो गया, कस्टमर का एड्रेस हो गया, पिन कोड वगैरह वगैरह। यहाँ पे यानी कि कस्टमर की आपको सभी डिटेल यहाँ पे दी जा रही है। बस मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि सारी डिटेल कस्टमर की होने वाली है। जिस कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर के ऊपर ऑर्डर के लिए लगाया उसकी सारी डिटेल, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस वगैरह कंप्लीट उसका मिल जाएगा। और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका रहने वाला है। मोबाइल नंबर आपको अपना फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी के लिए निकलता है आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आप इस एप्लीकेशन पे फिलअप करोगे तभी ये प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाएगा, अदरवाइज ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ रही कस्टमर की डिटेल। तो आपको करना क्या है कि ये डिटेल, यानी कि ये जो एड्रेस वगैरह आ रहा है, इसी एड्रेस पे आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए लगाना है अपने बजाज EMI कार्ड से। यानी कि बजाज EMI कार्ड से इस प्रोडक्ट को आपको ऑर्डर कर देना है। बाकी डिलीवरी डेट वगैरह आपने चेक कर लेना है, या फिर अगर इस पे कोई भी दिक्कत आ रही है आप कोई दूसरा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। देखो आप जैसे ही प्रोडक्ट को ऑर्डर के लिए लगा दोगे उसके बाद आपने यहाँ पे करना क्या है कि दिन बैक आ जाना है। बैक आ जाना है अपने यापर एप्लीकेशन पे, ठीक है। आप जैसे ही यापर एप्लीकेशन पे बैक आ जाओगे आपका ऑर्डर जो है कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि कंफर्म होना चाहिए। आपका जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो जाता है आपके बजाज से पेमेंट कट जाती है। उसके बाद आप बैक आ जाएंगे इसके होम पेज पे।
होम पेज पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है कि ऑर्डर पे जाना है। ऑर्डर पे आप जैसे ही जाएंगे उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए लगाएंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए लगाएंगे उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा था, हालांकि मैंने यहाँ पे लॉगिन करके इसको ऑर्डर नहीं करा। तो आप जैसे इसको ऑर्डर कर दोगे तो यहाँ पे ऑर्डर एक्सेप्ट करके आ जाएगा। तो आपने करना क्या है कि इसके ऊपर क्लिक कर देना। आप जैसे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि फ्लिपकार्ट पे जाना है। फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद माई ऑर्डर पे जाना है। माई ऑर्डर पे जाने के बाद आपने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए लगाया उस पे जाके उसकी जो ऑर्डर आईडी है उसको कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना और देन सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर पे एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोसीड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 स्टेप रहते हैं। शिपिंग में क्या है कि आपको शिपिंग आईडी डालनी होती है। डिलीवरी में क्या है कि यहाँ पे आपको ओटीपी वगैरह फिलअप करना होता है और आप जैसे ओटीपी वगैरह फिलअप कर देते हो प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाता है। उसके बाद आप जैसे प्रोडक्ट का इनवॉइस वगैरह यहाँ पे अपलोड कर देते हो, उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज कर दी जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको अपना ऑर्डर दिखा देता हूँ, जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर के ऊपर लगाए थे, जिसके थ्रू मैंने अपने बजाज ईएमआई कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर रखा है। तो यहाँ पे देखो कि कई सारे ऑर्डर मैंने कैंसिल भी कर रखे हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल ऑर्डर है, ठीक है। इनको मैंने कैंसिल कर रखा है। और यहाँ पे देखो कि इसकी जो पेमेंट है वो ऑलरेडी मेरे बैंक में ट्रांसफर हो चुकी है, इसकी भी पेमेंट बैंक में ट्रांसफर हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो, अरे भाई मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर के लिए लगाए, यानी कि बहुत बार मैंने यहाँ से जो है बजाज की जो लिमिट है उसको बैंक में ट्रांसफर कर रखा है। देख सकते हो आपकी पेमेंट जैसे रिलीज हो जाएगी उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि पेमेंट रिलीज करके यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ऑर्डर मैंने कैंसिल भी कर रखे हैं, बहुत सारों की जो पेमेंट है वो मेरी आ भी चुकी है, बैंक में ट्रांसफर हो भी चुकी है। यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ कि आपको फाइनल क्या करना है, जो कि मैं अपना ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, जिसकी पेमेंट ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है, यानी कि एक्सेप्ट करना होता है, और आप जैसे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हो तो यहाँ पे देखो कि मैंने फ्लिपकार्ट की जो ऑर्डर आईडी है, यानी कि इस प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो कि शिपिंग वाले में मुझे क्या क्या करना पड़ा था। शिपिंग आईडी यानी कि ट्रैकिंग आईडी जो होती है वो उसको यहाँ पे फिलअप करना पड़ा। उसके बाद डिलीवरी सपोर्ट में यहाँ पे ओटीपी फिलअप करना पड़ा। उसके बाद डिलीवरी सपोर्ट में यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट मुझे यहाँ पे फिलअप करने पड़े थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है, बाद में आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले तो आप ऑर्डर आईडी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो है शिपिंग में क्या है कि आपको ट्रैकिंग आईडी, प्रोडक्ट पे जाके आपको ट्रैकिंग आईडी कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करके सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जैसे ये प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी के लिए निकलेगा, आपके मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे फिलअप करेंगे। जो मोबाइल नंबर आपने एड्रेस की जगह फिलअप करा था, यानी कि जो आपने ऑर्डर लगाने के टाइम फिलअप करा था, वही मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और उसके बाद जैसे ये प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाता है, यानी कि आपका ये प्रोडक्ट उस कस्टमर के पास डिलीवरी हो चुका है जिस कस्टमर ने यहाँ पर के ऊपर इसको ऑर्डर के लिए लगाया था। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो इनवॉइस आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि इस जो प्रोडक्ट की इनवॉइस है उसको फ्लिपकार्ट पे जाके आपने डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे लाके पीडीएफ के तौर पे अपलोड कर देना। उसके बाद आपका ऑल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पे 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ेगा। जो कि आप जैसे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, इनवॉइस वगैरह यहाँ पे अपलोड कर देते हो, उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो इसकी मैंने बहुत सारे यहाँ पे ऑर्डर लगा रखे भाई, यहाँ पे 1-2 ऑर्डर नहीं लगा रखा, ठीक है। कई बार तो मैंने आपको लाइव ऑर्डर करके भी दिखाया, जो कि चैनल पे उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। तो अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करना है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अपना ट्रांजेक्शन दिखाऊं यहाँ पे, तो ट्रांजेक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कितने कितने की मैंने ट्रांजेक्शन करा भाई। मैंने यहाँ से एक बार जो है 60,000 की भी ट्रांजेक्शन कर रखा है। तो एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन है, एप्लीकेशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका कोई भी ट्रांजेक्शन अमाउंट यहाँ पे नहीं फंसने वाला है। देख सकते हो जितने पे ग्रीन टिक आ रही है ना, ये ऑलरेडी ये अमाउंट मेरे बैंक में जो है सेटल हो चुका है, ठीक है, ये देख सकते हो। और जिस पे रेड ऑप्शन आ रहा है यानी कि रेड कलर आ रहा है, ये ऑर्डर कैंसिल कर रखे थे मैंने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो भाई, इतना ज़्यादा पेमेंट प्रूफ आपको कौन दिखाएगा जितना ज़्यादा मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा रहा हूँ। और इतने तसल्ली से मैंने आप लोगों को प्रोसेस भी बता दिया पूरा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन है, एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो 22,000, 13,000, अरे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रखा है, क्योंकि पिछले 1-2 साल से मैं इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 56,700 की भी ट्रांजेक्शन मैंने कर रखा है। तो एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन है, एप्लीकेशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आपको करना क्या है, कैसे अकाउंट डिटेल ऐड करनी है, कैसे आपको ऑर्डर लगाना है, कैसे ऑर्डर को प्रोसीड करना है। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करा होगा, कंप्लीट वॉच करा होगा, तो आपको कमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी, ना ही आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी और से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आप इस वीडियो के थ्रू इजीली अपने बजाज EMI कार्ड की लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आई होप गाइस कि आपको थोड़ी बहुत ये जानकारी पसंद आई होगी। गाइस थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।